कथा करे वो संत अर्थ विचारे, कथा करे वो संत अर्थ विचारे। आप तिरे और वो पारे, आप तिरे और आज दिवस शक्ति जाऊं बलिहारा, आज दिवस शक्ति जाऊं। मारे घर आया संत राम जी का प्यारा, मारे घर आया संत राम। आज दिवस शक्ति जाऊं बलिहारा, आज दिवस शक्ति जाऊं। रविदास मिले कोई बंदा, हे रविदास मिले कोई बंदा। जन्म मरण काट दे फंदा, जन्म मरण काट दे। आज दिवस सती जाऊं बलिहारा, आज दिवस सती जाऊं।
महाराज की, बोलो दरियाऊ जी महाराज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो भक्तर भगवान की, बोलो राम, सब बोलो राम। सर्वप्रथम दरियाऊ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान राम धाम रेण के आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम। राम धाम रेण के उत्तराधिकारी जी बाप जी बस्ती राम जी महाराज के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम। साथ में पधारे हनुमान जी रामेश्वर जी को प्रणाम। आप सभी को राम राम, बोलो राम राम। बहुत बढ़िया हनुमान जी महाराज को जागरण है और एक चूंटी सरारा भक्त बाप जी ने याद करिया है और आप लोग भी पधारिया। आज नवरात्र रो लास्ट दिन है। कई नवमी काले करी, कई नवमी आज करे। तो बाप जी आप लोगों रो भाव राखने वास्ते आज रा दिन रो आनो 7वां कार्यक्रम है सत्संग रो। लेकिन भक्तां रो भाव दे और समय निकाल और अट पहुंचने की कोशिश करिए। ये कोई साधारण संत नहीं है। इस दुनिया में एक संप्रदाय है राम स्नेही। भी राम स्नेही संप्रदाय की मेन मूल गादी है रेण दरियाऊ जी महाराज। बटू जो राम नाम चलू योड़ो राम स्नेही धर्म रो। बी जगह आप पीठाधीश्वर है, लेकिन अटारी व्यवस्था देख थोड़ो जीव दुख पायो है। पहली बात तो संतान बुलावनो आयो को नहीं। आसन लगानो, पाटो लगानो, मत बिस्तर बिछाए चदर लगानी चाहिए। कुर्सी मत बैठने वाला संत दूजा वे सजनो, पर आ साधुरी आनी सरलता है। अपन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार त्रुटि है संत माफ करे। आज अपना सिर ताज संत वे सजनों, संतान बिना अपनी कई शोभा है। फिर भी आप लोगों की सेवा स्वीकार करे, आप लोगों मत दया कर रिया है। आज एक साधारण मेहमान घर में आवे बीरवाज तो थान पगा में रहना पड़े, थान पसीनो हजिया कलमा गणे बेगो बेगो रूम आ जाओ, मुंडा भूंचो और बाहर आओ कहीं यो साथ बेच जाए जो दौड़ भाग में लागोड़ा थाने एक साधारण बेई आवे जो थान कलमा गण पसीना हजी आवे। तो संत है, संत भगवान को स्वरूप किया करे सजनों। अपन भगवान लादे लगो नहीं, खप खपन काया है ज्या लादे। अपन देखा कभी भगवान बैठो जो पकड़ ले वहीं संत ही भगवान है। महाराज बाणी में लिखे, जब जालम की त्रास से जब हंसा करी पुकार, शुकिया साहिब आविया ले संत को अवतार। भगवान गणा गाय साहब कौन देखिया भगवान में? आपा में देखने वाला कोई है? कोई अपन एक चीज दिखे हमारी नजर में कि अपने वास्ते संत ही भगवान। बहुत बहुत साधुवाद इन परिवार ने जो संतान ने याद करिया और बहुत बढ़िया बालाजी रो जागरण चल रियो है। अच्छी महिमा बता रिया था भगत जी। एड़ो परिवार है ऊट पटांग। ऊट पटांग परिवार में एक चीज आ सरलता बनियोड़ी है, वो है राम जी रो नाम। आप रो केड़ो भी परिवार है खड़बड़ योड़ो है और आप राम जी की भक्ति चालू कर रिया हो तो आप रो परिवार सेटिंग हो जाए पाछा।
इतनी राम नाम में ताकत है, इतनी राम नाम की महिमा है। आ महिमा हमारे पास सुन रिया था। संता ने आई करामात है राम नाम री। और यही संत जब घर में आवे, जब रविदास जी महाराज के वे आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा, मेरे घरे आया संत राम जी का। क्या संत राम का लाडला, संत राम का पूत, और संत नहीं वे जगत में तो नाम जावे ऊट। जिन घर में बेटा नहीं है, मारो वंश बटो एंड हो जाया करे, खोड़े लेवे जन जाति दूजी भाजे। ऐसे ही जब दुनिया में संत नहीं रहे तो वो नाम बंद हो जाए। नाम ने आगे गुण बढ़ाई, ये नाम रे वास्ते भगत गुण बढ़ाई। तो ऐ संत महात्मा ने लाख लाख प्रणाम है जिनका संत रात दिन एक कर रिया है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम जी में लाग जाओ, बस मिशन हो ही है। एक तो मिशन हो है कि नशो छोड़ देवे। सब मोटी बात रेवेला, वो तो मोटो जागरण है, हजारों रुपया खर्चा है, और इनमें नशो कर लियो तो हम लोग मन दूध में नींबू निचोई दियो की मतलब वो आंखें लाल करना। और एक मालिक रो नाम लेनो है, बस नाम शिवजी रो परिवार केड़ो हेणो योड़ो बैठो। बाकी तो सजनो बीचू आवे जो कोई हगड़ा घर उबा कर दे, अट सब सेटिंग खराब योड़ी है, पर नाम री अर्नाब करामात है जो हगड़े भेड़ा बैठा है। महाराज परमावे जब संत आवे तो करूं डंडो तो गुरु का चरण पकारूं, तन मन धन निछरावण वारूं। अट 5-10 आदमी एड़ा है जिका महाराज ने देख घाटी हलई न हाथ जोड़ प्रणाम करिया, और 50 आदमी हेजियो बेटा मैं देख दो क्यों थाने ठा कौन पड़े, क्यों आ गई रोज आ गई थे मिनक हो गई हो, थाने अठा पढ़नी चाहिए। संत आया जरा प्रणाम करना, नमस्कार करना, राम राम करना, क्यों आपो आया है? आप भी अकल अपन लेनी पड़ी। कोई भी संत आवे, बड़ा पुरुष आवे, माँ बाप आवे, अपन नमस्कार करना फर्ज है। महाराज तो लिखे सजनो दंडोत सुन दंड कटे, परिक्रमा सुन पाप कटे। तो महाराज परमावे करूं दंडवत गुरु का चरण पकारूं, तन मन धन निछरावण वारूं। एक बच्चो दंडोत कर रियो है, क्यों लाल लाल भी गोडा बाइट आवे। संतारो फर्ज नहीं है, अपनो फर्ज नहीं है। अपन ए नेम सीखना पड़ी। ए पहली क्लास की बातें है सजनो। अबार कोई नेता आया बेगे बेगा गोडा कर केवल साहब नमस्कार करूं, साहब तस्लीम करूं, कहीं ले साहब बोलो फूट चिप जाए कोई उल्टो सीधो। नमस्कार कटे करना चाहिए। एक माँ बाप ने नमस्कार करो जिका अपन पालिया पोसिया 9 महीना माँ पेट में राखिया, बिन उठते नमस्कार कर लो। एक पिताजी ने नमस्कार करो, एक संत गुरु ने नमस्कार करो, और एक कोई में ज्ञान है, विवेक है, बिन नमस्कार कर लो। हर एक जगह बेग हाथ लंबो नहीं करना। जगह भी आकर सजनो वो सर सर नहीं जो दर दर पे झुके, वो दर दर नहीं जहां सर ना झुके। तो महाराज लिखे आंगन पवित्र शुद्ध भया भवना, हरिजन बेटा हरि का गुण गावना। आंगनों पवित्र रे, ये लोग रात दिन फोन कर लिया, मैं रास्ता में बेवा महाराज खटे गया, महाराज खटे गया, कितो आनो भाव आओ महाराज, पधारो महाराज। अरे इतना लोग बैठा थाने घर में सब कुछ है, बाजा बाजे सत्संग हो रही है, 50 आदमी आया है, लटने झीम रही है, तो कटो संता की जरूरत पड़ी है। और अनठा एक संत आए जन सब काम सही हो जाए। बस एक ही भीतर में तमन्ना है, मारे संत आ जावे तो मारे वो कार्यक्रम सफल हो जाए। अब भावना है सजनो, शरीर बढ़िया है, आंख नहीं है तो शरीर की कोई शोभा नहीं है।
गाय घनी बढ़िया है पर दूध नहीं है तो गाय की कोई शोभा नहीं है। वृक्ष घणो बढ़िया है पर फल नहीं लागे तो कोई महिमा नहीं है। बेरो घणो मुंडो है पर पानी नहीं है तो मेरी कई शोभा है। और मीना घणो फूट रो है और होटा में तो मूछिया नहीं है तो वो मर्द कई काम को है। और बांदरो है तो पूंछ नहीं है तो वो के काम को है। और कुल है पूत नहीं है तो वो के काम को है। और मनुष्य है जीवन है भक्ति नहीं है तो वो जीवन के काम को है। इसलिए कथा करे संत अर्थ विचारे आप तेरे औरान को तार। राम राम री बात बतावे, सत्संग री बात बतावे, गंदा खान पान छुड़ावे, प्रेम भाव सु रहो, माँ बाप की सेवा करो, गाय की सेवा करो, धर्म पर चलो और जीवन को धन्य बना लो। ये मनुष्य जीवन की अच्छी बातें संत बतावे। संतन का ये भिणज है निष्ठिन ज्ञान विचार। और ग्राहिक आवे लेण को तो देने को दाता। के रविदास मिले कोई बंदा तो जन्म और मरण का काटे फंदा। रविदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कही है। ऐसा कोई संत मिले जो हमारे ऊपर कृपा करे, दया करे, हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जावे, सत्संग का भाव बन जावे। तो छोटो सो भजन में आपने और देऊं, फिर बाद में बाप जी बस्ती राम जी महाराज अपने बढ़िया सत्संग बात सुनावे। फिर बाद में आचार्य श्री जी को आशीर्वाद ले वाला। फिर बाद में पाची सत्संग आपरी धारा चलेला। बोलो सदगुरु दयाल की। बहुत बढ़िया। ऐसा सतगुरु भावे माने, ऐसा सतगुरु भावे, ऐसा सतगुरु भावे माने, ऐसा सतगुरु भावे। आटू पौर रे मतवाला, आटू पौर रे घर घर प्याला पावे, घर घर माने, ऐसा सतगुरु भावे। बहुत बढ़िया। नरक जावण राम रस्ता रोके, उलझने छोड़ जावे। नरक जावण राम रस्ता रोके, उलझने छोड़ जावे भाई, उलझने छोड़ जावे। जगत पुनि तारण तिरणी को, जगत पुनि तारण तिर भाग हमारे आवे, भाग हमारे माने, ऐसा सतगुरु भावे। आटू पौर रे मतवाला, आटू पौर रे हर हर प्याला पावे, हर हर माने, ऐसा ज्ञानी गुरु भावे। मन को मार करे भल बेटा, दिल का दाग मिटावे। मन को मार करे भल बेटा, दिल का दाग मिटावे। सजनों दिल का दाग मिटावे। 5-25 परेले राके, 5-25 परे बोले, अंदर ध्यान लगावे, अंदर माने, ऐसा
भर प्याला पावे, बोलो बोलो भर भर प्याला पावे, माने ऐसा ज्ञान गुरु भावे। हरि बिना हृदय और नहीं राखे, गुण गोविंद गावे। हरि बिना हृदय और नहीं राखे, गुण गोविंद गावे। बोलो भाई गुण गोविंद गावे। जड़ी सजीवन है गुण माही, जड़ी सजीवन मर्तक जीव जीवावे, मर्तक जीव माने ऐसा सतगुरु भावे। आतु पौर रे वो मतवाला, आतु पौर रे भर भर प्याला पावे, भर भर माने ऐसा सतगुरु भावे। परम पुरुष के अर्श परश है, पर्दा खोल मिलावे। परम पुरुष के अर्श परश है, पर्दा खोल मिलावे। बोलो भाई पर्दा खोल। गुरु दादू के चरण कमल पर, गुरु दादू के रजत बल बल जावे, रजत माने ऐसा सतगुरु भावे। आतु पौर रे मतवाला, आतु पौर रे भर भर प्याला पावे, भर भर माने ऐसा सतगुरु भावे। बोलो सतगुरु दयाल की, दरियाव जी महाराज की। बहुत बढ़िया सजनों, आप लोग सत्संग लाभ ले रिया हो। एक दो बात में आपने अच्छी समझे, इन वास्ते आगे वास्ते काम आवे, क्योंकि जब बात पकड़ में आई जदी तो काम आवे। इन वास्ते आगे हूँ अपन लोग समझदारी काम लेवा। अभी भी अच्छी है, फिर और भी अच्छी बनाओ, ताकि अपनों भी अच्छो लागे, संतानों भी अच्छो लागे। मैं लोग साधारण साधु आवाजन तो ये जी भी चला, है तो घर का लोग बड़ा लोग आवाजन बड़ो साधन देखना पड़े। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग लाभ ले रिया। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने तो बहुत बड़ी कृपा हो गई कि बाप जी पधार अपन दर्शन देवे और आपरी वाणी वचन सो अपन कृतार्थ करेला। तो आप अभी देखो बस्ती राम जी बाप जी सु पहला सत्संग श्रवण करा और बाद में बाप जी अपन आशीर्वचन दे। वो दे दो, बोले दो जोड़ दे दो आराम। बोलो सतगुरु दयाल की। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अनसिद्धरियाल जी महाराज की जय हो। श्री किशनदास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो।
राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। बड़े प्रेम भाव आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना, तत्फलम लभते समय कल्पे कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधियों प्राप्त नहीं हुए, तपस्या प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त हो गया है। कलो केशव कीर्तना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे ही। तो 2 मिनट आप सभी पीछे बोले। मैं तोर मेरे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा रे माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गाना प्यारा वो। मैं तोर मेरे गुरु हीरा, गुरु जी हमारा है। मैं तुम्हारे गुरु जी रा, गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे गाना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गाना प्यारा है। मैं तोर मेरे दरिया सारा, दरिया सा हमारा है। मैं तुम्हारे दरिया सा का, दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा है। बोलो राम। एक साथ सभी बोलिए, बोलो राम। राम प्रेम से बोलिए, बोलो राम। राम नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात। सर्वणा शब्द सुनाय के, मस्तक दीना हाथ। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम। रामदास दोनों पका, सब विधि पूर्ण काम। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक।
इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत श्री विभूषित आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे नदी विराजित तंत्राष्ट्रीय वरिष्ठाम सने संप्रदाय प्रधान पीठ रेण पीठाधीश्वर के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, संत श्री हनुमान दास जी और संत श्री राम सभी को वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। आज जो बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले सूरजाराम जी राड़ परिवार के द्वारा हनुमान जी महाराज के जागरण के उपलक्ष्य में ये सत्संग समारोह का आयोजन रखा। एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। के एक घड़ी का टाइम नहीं मिले तो आदि में पुण्यात तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। करोड़ों पापों का नाश हो जाता। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सत्संग सुनेंगे तो हमें ज्ञान होता है और यही है कि कौन सा रास्ता सत्य है, कौन सा रास्ता असत्य है, इसको ही विवेक बोलते हैं। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उस आदमी को न तो जीना आता है न मरना आता है। और शास्त्रों में यही बताया कि उसका जीवन भी कैसा है, पशुवत है। यशामि विद्या तपो निदानम ज्ञानम न सुतम गुणों न धर्म ते मृत्यु लोक के भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गा चरंती। जिनके जीवन में न यश है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोच। भगवान की कृपा के बिना ये कार्य सुलभ नहीं होता। क्योंकि तात मिले पुनिमात मिले सुख प्राप्त मिले युति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित फल पाई। अरे लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सभी ही सुख संत समागम दुर्लभ है। अब वही भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। किसी भाई ने प्रश्न किया कि हमारे पर परमात्मा की कृपा है कि नहीं है, जीवन में कैसे अनुभव करें? तो संत श्री ने उत्तर दिया, जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे, संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे, तो समझ लेना चाहिए आज हमारे पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। जिस आदमी को जनता चुनती है वो तो जाता है संसद में, जिस आदमी को भगवान चुनते हैं वो आते हैं सत्संग में। दादू जे तू राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम उन्हीं के पास। और यही बात नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते, नारद अहम न वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं रहता। तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? जहां मेरे भगत गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं निवास करता हूं। तो एक बार काशी नरेश था, काशी नरेश से भगवान के दर्शन करने जा रहा था। तो सामने मिल गए नारद जी।
तो काशी नरेश यानी काशी का राजा, आप कहाँ जा रहे हो कि भगवान और सबको प्रसन्न करने। तो नारद जी ने कहा प्रणाम करोगे कि हाँ सबको प्रणाम करेंगे। वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जी है, सबको प्रणाम करेंगे। नारद जी ने कहा एक बात मेरी आप सुनो काशी नरेश यानी राजा, आप सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। तो काशी नरेश ने कहा वो तो भगवान के शिक्षा गुरु है और प्रणाम नहीं किया तो लेने का देना पड़ जाएगा। नारद जी ने कहा आगे की चिंता मेरे पर छोड़ो, मेरी एक बात मानो, आप सबको प्रणाम करना और उस सभा के अंदर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। क्यों? ठीक है। तो काशी नरेश यानी राजा ने सबको प्रणाम किया सभा में, और विश्वामित्र जी के तो सामने नहीं देखा और कूट दे दी। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हुए और आपकी सभा में आकर के इस राजा ने मेरा अपमान किया है, तो इसको वो दंड मिलना चाहिए जो नहीं मिले कभी, ऐसा कठोर दंड। भगवान ने कहा मेरे होते हुए आपका अपमान किया है। भगवान ने 3 बाण निकाले और संकल्प किया कि आज का सूर्यास्त होगा नहीं, उससे पूर्व उससे पहले राजा का सूर्यास्त हो जाएगा। अब राजा तो भयभीत हो गए। भगवान संकल्प कर दे तो कौन उसको टालने वाला। इधर उधर दौड़ने के नारद जी मिल गई वापिस। अरे काशी नरेश क्या हुआ? क्यों ये मत पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूछो। भगवान ने सभा के अंदर प्रतिज्ञा कर दी है और के सूर्यास्त होगा नहीं, उससे पूर्व उससे पहले इस राजा का मैं सूर्यास्त कर दूंगा। भगवान ने संकल्प ले लिया, 3 बाण निकालिए तर्कस से। नारद जी ने कहा ये क्या उपाय है? हनुमान जी महाराज आज छुट्टी लेकर के माता अंजना से मिलने के लिए गए हैं, तो आप जाकर के माता अंजना का पैर पकड़ लेना और माता अंजना वरदान के आप वरदान दो। माता के हाँ वरदान दूंगा, तू पैर छोड़ना, पहले छोड़ना मत, तो अपने आप ही आपकी रक्षा हो जाएगी। काशी नरेश जाकर के माता अंजना के पैर पकड़े और क्यों पहली मेरे को वरदान दो। तो माता अंजना दयालु थी कि हाँ वरदान जो मांगूंगा वो देने के मैं तैयार हूं। तो कहा कि भगवान ने संकल्प ले लिया है और आज का सूर्य अस्त होगा नहीं, उससे पहले मेरी की मृत्यु हो जाएगी, तो आप उनसे रक्षा करो। माता अंजना भी विचार पड़ गई कि ये तो काम संभव नहीं है, ये संभव है, ये काम कर सकता है तो ये पुत्र हनुमान कर सकता है बेटा। तो हनुमान जी को बुलाया, बेटा भगवान भी नाराज नहीं होना चाहिए और इस राजा की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने काशी नरेश को कहा कि आप सरयू नदी में खड़े हो जाओ और एक ही कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कट्टी भाग जल में खड़े हो जाओ। और आज अयोध्या में लाखों नर नारी खड़े हो गए इस दृश्य को देखने के लिए कि भगवान ने संकल्प कर लिया है और आज काशी राजा की मौत है भगवान के हाथों से। और सामने हनुमान जी महाराज बैठ गए। पहला तीर भगवान ने संकल्प करके छोड़ा और हनुमान जी महाराज ने कहा भाई राम राम को छोड़ना मत, एक धारणा कर लो पक्की। तो वो चारों ओर तीर घूम करके वापिस भगवान के तर्कस में जाकर के प्रवेश हो गया। भगवान ने कहा यह क्या बात है, क्योंकि अंदर तो वो राम का नाम जप रहे, बारे राम नाम के रक्षा कवच बन गए और इधर हनुमान जी महाराज भी रक्षा कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने पहले भगवान से वरदान मांगा, दूसरा बाण छोड़ा, कीर्तन करते रहे।
तीसरा बाण छोड़ने लगे तो उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने आपसे वरदान मांगा था कि आपका नाम जपने वाले का कभी अमंगल नहीं होगा, तो आज इनका अमंगल नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने वरदान दिया कि जो मेरा नाम जपेगा उसका हमेशा मंगल होगा। तो ये दो वरदान आज आप साबित करो। इतने में नारद जी महाराज काशी नरेश को इशारा किया कि विश्वामित्र जी सामने खड़े जाकर के साष्टांग दंडोत प्रणाम करो। तो जैसे ही काशी नरेश ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया और पास में नारद जी दिखाई दिए। देखते ही विश्वामित्र जी के समझ में आ गया कि ये सब लीला करने वाले नारद जी हैं। तो कहा नारद ऐसा क्यों किया? तो नारद जी ने कहा प्रभु आपके कहां क्यों नाम बढ़ाई और राम ने सके नाम गुण गाई। जो शक्ति आपके अंदर नहीं है वो शक्ति आपके राम नाम के अंदर है। ये दुनिया को बताने के लिए मैंने लीला की है। तो राम का नाम ऐसा है, एक बार मुख राम के काटे पाप जार, किशन दास निस्दिन के जाका वार में पार। एक ही राम का नाम लिया जाता है तो हजारों हजारों पाप जल करके राख के ढेर हो जाते हैं। लेकिन राम का नाम वही ले सकता है जिस पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है। राम कृपा जब होते तब कहा जाते राम, राम कृपा बिना संत दास होते नहीं ये काम। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं दर्शन आटा शेष पाप, परसणी आटा लाख, सुमरण आटा करोड़े, जन दरिया की साख। दर्शन हम करने जाते हैं संतों के तो शेष यानी हजारों पाप विघ्न डालते हैं। फिर सन्मुख बैठ करके सत्संग सुनना, उसमें दर्शन आटा शेष पाप, परसणी आटा लाख पाप आटे फिरते विघ्न डालते हैं। सुमरण आटा करोड़े, जन दरिया की साख। भगवान की भक्ति करने के लिए बैठते हैं तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों पाप विघ्न डालते हैं, राम राम करने नहीं देते हैं। क्या शक्ति जीव की जो राम को नाम ले ले पाप धोके थाप की मुंडो फेर दे। एक छोटा उदाहरण, एक बहुत बड़ो परिवार हो, बे घर में एक बूढ़ा दादी जी है। दादी जी आज दादी जी कभी जीवन में राम को नाम नहीं लिया। जना घर परिवार वाला सोचता कि वो तो सब कुछ ठीक ही है। दादी जी कभी राम को नाम नहीं लियो, जो केड़ो कोई उपाय करो। एक बार कहते राम तो अपन शांति मिल जाए, तसली हो जाए, तो राम को नाम तो लियो। जन क्यों काई उपाय करा कि दादी जी का सुबह सुबह घूमने वास्ते जावे, यान करो घर के सामने पुट पर की खाड़ी खोदो। खाड़ी खोदो, जो दादी जी नो पैर खाड़ी के मायने पड़ी, दादी नीचा गिरी कि दादी जी के हे राम, जो राम जी रो नाम आजी। तो खाड़ी खोदी, सुबह सुबह दादी जी उठ्या निकलिया के भाई पुट पर खाड़ी मायने पग पड़ियो कि दादी जी क्यों है हो हे होड़ा, पर राम जी रो नाम नहीं लिया। लोग क्यों बेकाई करा कि दूसरो उपाय करो। जना पुराना जमाना में बैलगाड़ी होते, पुराना जमाना की बात है। जना दादी जी ने बेटा या बैलगाड़ी पर कहता ने जाओ, जना दौड़िया हिरण जाओ, चाहे हरी के और चाहे हिरण के आदो नाम तो हवे। क्यों दादी जी कही जावे, दादी तो आदो नाम नहीं लेवे, ए नहीं कहे हिरण है। दादी जी तो कुदूकड़ा जावे। क्यों बेकाई करा, दूसरो उपाय करो। खेती में नहीं किया हड़ पड़ियो, चाहे हर के वो चाहे हड़ के आदो नाम तो हवे के दादी जी हो कही है। दादी जी यूं ही नहीं कहे कि भाई हड़ है, दादी जी कहे तो खेत में बीज बोवनी है। अब अगला ही उपाय फेल हो जा, जन क्यों काई करा, जन क्यों भाई संता का नालो संत ही अपन कोई युक्ति बता सके बे राम राम करे। जना संतागन किया, संतागन जाए के बाप जी माँ के घर में बूढ़ा दादी जी है, माँ बहुत उपाय कर लियो लेकिन एक ही राम को नाम नहीं लियो। आप राम राम करो, जीवा ने राम राम करो, तो माँ के बूढ़ा दादी जी है जो मैंने राम को नाम क्या ले सके। जना दादी जी के घर में परिवार का नाम बताओ,
लड़कियों ढगलियों और पुष्यों और रोड़ियों और कचरियों और अटपटा नाम, राम पर कोई हमको नाम ही नहीं। लड़कियों दूसरा था कि कोई सगा संबंधी भाई का नहीं तुम्हें नाम बताओ। लड़के माँ के पावना है, पावना को नाम है राम पर, राम प्रसाद कि भाई राम प्रसाद जी ने बुलाओ, दादी जी के सामने करो खड़ा। दादी जी के सामने खड़ा कर पर दादी जी ने कहो दादी जी पहचानिया। जन दादी जी के पहचान लिया के कौन है, जन के तो राम प्रसाद जी है। जन राम जी रो नाम हाजी के वाह संता बहुत सुंदर उपाय बताइयो। मैं राम प्रसाद जी ने फोन करियो, राम प्रसाद जी ने सामने खड़ा करिया। दादी जी थोड़ा हिलाइया, दादी जी क्या खोली, दादी जी पहचानिया ओढ़ क्या। दादी जी हम देख क्यों अच्छी तरह ओढ़ लिया, क्यों कौन है के दापुड़े वाला घर वाला और कौन है, पर राम को नाम नहीं लिया। जन के क्या शक्ति जीव की जो राम को नाम ले लेवे, पाप धोके ताप की मुंडो फेर दे। एक बार मुख राम के काटे पाप हजार, किसन दास निस्दिन रटे, जहाँ का कोई वार में पार। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व के उपलक्ष्य में बहुत सारी सत्संग थी। ये शास्त्रीय सत्संग है। हाँ किसान लोग और कहीं काती रहो, था कहीं रात दिन दौड़ दो पड़े कौन पड़े, जन माँ की बार काती रहो। एक बार गुरु महाराज स्वामी बलराम दास जी महाराज पहले साधन हाँ पर खेता मान जाओ, जन लोग तिल काटे हुआ क्यों बाप जी महाराज माँ के तो तिल तीड़े जन माँ रात दिन दौड़ा, थाके कई तीड़े जन था रात दिन दौड़ो। जन स्वामी बलराम दास जी महाराज क्यों थाके तो तिल तीड़े माँ के मीने तीड़े जन पाचा बोल जाता। तो आज रामनवमी के पावन पर्व पर कोई काले भी करिए, कोई आज भी करिए, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरजाराम जी राण राण परिवार को। बहुत ही अच्छा आयोजन का, संतों को याद किया, भक्तों को याद किया। तो बोलो राम जी महाराज की जय हो, अनस्य दरियाव जी महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की जय हो। बोलो राम। अब आपको आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, सतगुरुदेव भगवान की, भगत और भगवान की जय। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संतदार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव, आठ फेर विसरो मती यों के गुरु दरियाव। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम, राघवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमा ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियाव, हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जाव। गुरु गोविंद दोनों कड़ेर किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने ए गोविंद दिया बताए। राम राम। सर्वप्रथम राम श्री संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर
अभी आप और हम सत्संग की महिमा, राम नाम की महिमा संतों के द्वारा सुन लिया। महापुरुष के भाई पहली बात तो अपने वो मनुष्य जन्म है जो बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो ये संता का दर्शन और सत्संग और भी दुर्लभ है। क्योंकि महापुरुषों ने अपनी वाणी में प्रमाण दिया कि दुर्लभ मिलसी मान को और दुर्लभ संत दयाल सेज राम में थी नदी ते लीजियो हाथ पका। महापुरुष के संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे, क्योंकि आदमी जेड़ो संग गरीबी के बेड़ो रंग लागी थारी मारी राग देश ईर्ष्या करने बैठे जन्म थारी मारी सीखी, नशा पतला करने बैठे जन नशा पता करना सीखी, और कम से कम संतां की सत्संग में संतां को संग करी। राम को नाम लेना तो भी शास्त्र की धन बताइए बहुत कठिन काम है, लेकिन मन में तो आई कि भाई ये राम राम करने वाला है। कबीर दर्शन साध का साहेब आवे याद, लेखा की वही घड़ी है बाकी की सब है भगवान। संत महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई अपना सांस सार्थक है, कोई अपना जीवन सार्थक है। जो अपना नाम को नाम ले ले, वहां स्मरण कर ले, वहां अच्छा काम कर ले, वहां परमार्थ कार्य कर ले, वहां गया की सेवा कर ले, वहां बूढ़ा माँ बापा की सेवा कर ले, वहां भी मनुष्य ने अंत समय के मायने पिस्ताड़ो नहीं पड़े। और आपा सोचा कि संसार में रह पर वो काम कर ले, वहां पच में सुखी हो जाऊं, पच संसार की सत्संग में जाऊं और संसार को कार्य पूरा हो जाए, पच में सुखी हो जाऊं, पच में भगवान को स्मरण करूं। महापुरुष के जब अपना समय पूरा हो जाए, क्योंकि संसार में सुख मिलने वाला है नहीं, और सुख और दुख है मन को ही तो है। आपा के मन के प्रतिकूल हुए आप दुखी हो जावा, और आपा के मन के अनुकूल हुए आप सुखी हो जावा। महापुरुष के संसार के मायने सुख और दुख को कर्मा कोई ही है। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई जीवन में आपा ने भगवान परमात्मा मानव शरीर दियो है। अब कर्म करना मनुष्य का हाथ है। मनुष्य चाहे अच्छा कर्म कर सके और मनुष्य चाहे गलत कर्म कर सके। भगवान तो आज रोके को नहीं, कर्म करने में सब स्वतंत्र रहा, लेकिन महापुरुष के वे भुगतने में स्वतंत्र नहीं। जो जैसा कर्म करे इन्हें भोगना पड़े। तो इसलिए संत के भाई करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना कसर पड़े जी क्यों करो रे भाई, अच्छी उम्र में जीवन में हो सके अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, भगवान को स्मरण करो और जीवन रहते हुए अपना अच्छा काम कर ले, तो भी मानव ने अंत समय के मायने पिस्तानो नहीं पड़े। तो संत महापुरुष आए के भाई विष छुड़ावे चाहे करे, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। तो महापुरुष के भाई विष का ही है, थारी मारी राग देश ईर्ष्या आजेर के समान है। और अमृत क्या है? कलयुग में अमृत केवल एक राम को नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही मारा। संत महापुरुष जता भी हुआ, कबीर साहब, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, जता भी पहुंचमान संता वे एक ही आश्रम लियो कि थाने कटे भटकने की जरूरत नहीं, कटे जाने की जरूरत नहीं। हाथ काम और मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया दे साध की आई है उत्तम रीत। आता सो काम करो, रसना सो राम राम करो और हृदय में भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास कि हे परमात्मा मैं आपका हूं और आप हमारा हो। और संसार अपना है कोई, संसार सब स्वार्थ को है। तो भगवान आई केवे, भगवान और संसार में कोई अंतर नहीं है। नार तुम्हारे भगवान से अंतर नहीं। भगवान केवे मारी बात जावे तो जावे, लेकिन हमारे आज संतां की भक्तों की बात में कभी कोई नहीं। एक छोटा उदाहरण बताऊं आपने। एक बार कोई एक पति के लारे सती होने जावे भाई, सती होने जावे जरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिराजा जरबा दे कि पति तो नहीं तो भगवान के घरे गयो प्रो और मैं भी लारे सती होने जाऊं तो कम से कम संत बेटा प्रणाम तो कर ला। साधु बेटा दे के सती निभायो शीश, साधु मुक्षु यूं बोलिया थारो चुड़लो अमर आशीष।
बात क्यों रे आप प्रणाम करिया मारा आशीर्वाद दियो के थारो चुड़ू अमर है मारो अमर कटे मारे पति तो भगवान के घर गयो और मैं खुद ही लारे चलने जा रही हूँ। धर्मा बोली पति हमारा चल बसा और मैं भी चलन हार तुलसी तेरे वचन का अब क्या होशी वार। जय हो। बाप जी थाकड़ा वसना को भाई हुई मारा पति तो भगवान के घरे गयो और मैं खुद ही लाल चलने जाऊं। तुलसीदास जी महाराज क्यों कटे भाई क्यों भाई चार आदमी ले जावे क्यों पाचा बुला तुलसी मुआ बुलाई के और मस्तक धरियो हाथ मैं तो कछु जानो नहीं तुम जानो रघुनाथ। हे परमात्मा अब मैं के नहीं जानो मारो तो वचन निकल गो अब आप जानो और आप काम जाने कि तुम जानो रघुनाथ कहते वो मुर्दो हो चुको एकदम जिंदो गयो बैठो गयो क्योंकि संत का वचन अटल है और जो कर माने विश्वास विश्वास रह के हरि ना मिले तो झूठो है पलटो दास। भक्ति कटे विश्वास में है नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में हो भाव में होना किशनदास बेटा पूंजी खोल अपा को भाव है जरा तो बाटो काम कर दे और भाव नहीं है तो भले भगवान चार पूजा सामने खड़ा है तो अपना कल्याण होने वाला नहीं। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई अपने जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो और ये मन का मनोरथ आज तक किसी का पूरा को नहीं है। साइकिल सोचे मोटरसाइकिल ले लूं मोटरसाइकिल सोचे चार पैडाली गाड़ी ले लूं चार पैडा सोचे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ले महापुरुष के किशनदासा नरदेव बनी कागज का घोड़ा ये मन का तो बहुत मंडान है पर जीवन है थोड़ा मन का तो बहुत मंडान है लेकिन जीवन का है जीवन 80 साल ज्यादा 100 साल हो गयो। तो महापुरुष के भाई अपनो जीवन सार्थक जब ही है दरिया सांस शरीर में जब लग हरि गुण गाय जीव बटाऊ पावन क्या जानो कब जाए। महापुरुष के अपने कीमत कहन की है सांस की कीमत है इस शरीर में सांस है जितना अच्छा काम कर लो परमार्थ कार्य कर लो भगवान को भजन कर लो क्योंकि परमात्मा से आप कोल वचन कराया कि हे भगवान मनी नरक सु बाहर निकाल मैं थारी भक्ति करा अच्छा काम करा अटाए पर सब कुछ भूल जावा और संसार के मायने एड़ा रम जावा कि बस मैं तो अजर मर रहना हाँ। अरे भाई को नाम ही मृत्यु लोग है संसार में। तो संत महापुरुषों ने इसलिए समझाया है अपना जीवन रहते हुए अच्छा काम कर लोगे तो अंत समय में पिस्ताना नहीं है और नहीं तो संसार के मायने पिस्तावे के अलावा कुछ मिला तो बता दो। तो इसलिए जीवन रहते अच्छा काम करो परमार्थ कार्य करो। मैं इंद्राड़ परिवार को आप सभी पधारे हरि भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सौ कलाक कीर्तन फिर आपने भजन सुना बढ़िया समझो क्योंकि मगासन पे 8 बजे निकलना बहुत प्रोग्राम जोधपुर वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। राम राम